आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम अध्यात्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में हम एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्णमूर्ति ने एक्चुअली समझने की कोशिश करेंगे, ओशो ने, रमन महर्षि ने, निसर्गदत्ता महाराज ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने क्या बताने की कोशिश की। अब देखो, ये सारे के सारे लोग एक चीज का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान, कि आप ध्यान करो, मेडिटेशन करो। अब मेडिटेशन का मतलब क्या है कि मेडिटेशन में आप बैठते हो और आप चीजों को लेट गो करना सीखते हो, मूव ऑन करना सीखते हो। जो भी आपका नॉन कंटेंट है, उस नॉन कंटेंट से थोड़ा सा बियॉन्ड जाते हो। जो भी आप जानते हो, जो भी आप समझते हो, जो भी आपकी इंटेलिजेंस है, यानी आपकी जो मन की परत है, आपका जो माइंड है, उस माइंड से थोड़ा सा बियॉन्ड जाकर थोड़ा सा अननोन होते हो। अब इस अननोन में सबसे बड़ा राज छुपा हुआ है कि आप जब ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू अननोन होते हैं, जब आप ध्यान के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो चेतना है, वो इनफाइनाइट है, वो विशाल है। और जो तुम जी रहे हो, जो तुम्हारा नॉन कंटेंट है, जो तुम जानते हो, जहां पर तुम इंटरेक्ट कर रहे हो, जो तुम्हारी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है तुम्हारी कॉन्शियसनेस का, तुम्हारी चेतना का एक स्मॉल पार्ट है ये। तो ये जो तुम्हारी चेतना का, कॉन्शियसनेस का जो ये स्मॉल पार्ट है, हम इसको ही अपना जीवन समझने लगते हैं। हम इसी में डील करने लगते हैं कि हमारा क्या रिलेशन है किसी से, हमारी क्या जॉब है, हमारी क्या प्रोफाइल है, हमारा क्या प्रोफेशन है, हम क्या कर रहे हैं। इन सारी चीजों में हम जो है वो घुल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, चाहे वो हमारी फिजिकल अटैचमेंट हो, चाहे वो हमारी साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो। नाउ इन सभी लोगों ने मेडिटेशन के बारे में बताया। ओशो बताते थे कि रात्रि में ध्यान करके सो जाओ। कृष्णमूर्ति थोड़ी सी डिफरेंट मेडिटेशन बता रहे हैं, उस मेडिटेशन में कोई टेक्निक नहीं है, ठीक है। विवेकानंद समाधि में बैठ जाते थे, ध्यान में बैठ जाते थे, ठीक है। अगर हम बात करें रमन महर्षि भी 24 घंटे मेडिटेशन में, ध्यान में रहते थे। नाउ व्हाट द होल पॉइंट इज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जॉब, आपका स्टेटस, आपकी जो अटैचमेंट्स है, साइकोलॉजिकल या फिजिकल अटैचमेंट्स है, उन सब से भी परे कुछ है, उन सब से भी बियॉन्ड कुछ है। एंड व्हाट इज दैट बियॉन्ड? दैट इज समथिंग विच इज टाइमलेस, जो समय के परे है, ठीक है। हम इसको ये नहीं कहेंगे ट्रांस स्टेट है, हम इस स्टेट को ये नहीं कहेंगे कि ये स्टेट जो है वो कोई हेलुसिनेशन है या फिर वो कोई इमेजिनेशन है, नहीं। ये स्टेट सबसे बियॉन्ड स्टेट है। ये स्टेट एक ऐसी स्टेट है जहां पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में आ गया है। एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से समाधिस्थ हो चुका है, यानी ध्यान में, मेडिटेशन में वो पूरी तरह से डूब चुका है। नाउ ये जो अननोन कंटेंट है ना, ये जो अज्ञात है, जो ध्यान के थ्रू जो हम अज्ञात में होते हैं, जो हम अननोन में होते हैं, इस अननोन में ही नोन है। आप समझ रहे चीज को? ये जो अननोन है, इस अननोन में ही नोन है। बट अगर हम मेरली सिर्फ अननोन में रहेंगे, नॉन में रहेंगे, सॉरी, तो अगर हम नॉन में रहेंगे, देन ये नॉन जो है इसमें हम लिमिटेड रहेंगे। बट जो हमारा अननोन कंटेंट है कॉन्शियसनेस का, उस अननोन में नॉन भी है। इट मींस इफ वी रियलाइज द अननोन, अगर हम अननोन को रियलाइज कर लेते हैं तो नॉन जो है वो अपने आप ही टेक केयर कर लेगा। इट मींस हम उस नॉन से, जो हम जानते हैं, उससे इतना अटैच नहीं रहेंगे। नाउ वी हैव अनदर डायमेंशन विच इज अननोन डायमेंशन। एंड ये जो अननोन डायमेंशन है ना, इसको बुद्ध ने खोजा। बुद्ध ने इसके बारे में जाना। कब जाना? जब बुद्ध जो थे वो जब नॉर्मली जो वो कर रहे थे, जो वो हो रहे थे, जो सफरिंग वो देख रहे थे, उससे थोड़े से बियॉन्ड गए। तो बुद्ध जब उससे बियॉन्ड गए, देन ही सॉ द अननोन कंटेंट विच इज निर्वाणा, जिसको बुद्ध ने निर्वाण कहा। कृष्णमूर्ति ने जिसको कहा कि इमेजरेबल है, टाइमलेस है ना। विवेकानंद ने जिसको कहा कि ये ब्रह्म है। ओशो ने जिसको कहा कि ये शून्य है। और रमन महर्षि ने इसको कहा ये हमारा एक्चुअल सेल्फ है। सो जो इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि आप का जो मेडिटेशन जो आप कर रहे हो, जो आप ध्यान कर रहे हो, उस ध्यान में आपको जो आपका नॉन कंटेंट है, जो आप जानते हो, आपको उससे ऊपर उठना है। इट मींस व्हाट? आपको अपनी मेमोरी से, आपको अपने माइंड से, आपको अपने थॉट से ऊपर उठना है। एंड उससे ऊपर उठकर ही आप अननोन में जा सकते हैं। एंड इस अननोन में आपका नॉन कंटेंट भी है, यानी कि आपके अंदर अब ऑर्डर आ गया है। नाउ द वर्क विल बी एफर्टलेस। जो काम होगा वो एफर्टलेस होगा। क्यों एफर्टलेस होगा काम? क्योंकि आप अल्टीमेटली
जो स्टेट है, जो अल्टीमेट डायमेंशन है, आप उसको रीच हो चुके हो, आप उस तक पहुंच चुके हो, और उस अल्टीमेट डायमेंशन में भी जो भी हम यहां कर रहे हैं वो सारी चीजें हो रही हैं। सो दिस इज द होल पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर यही सारी चीजें अल्टीमेटली, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअल गुरु हो, फ्रॉम बुद्धा टू कृष्णमूर्ति और ओशो, सब यही बता रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी की। अब ये जो मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी है ना, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट ऑल अबाउट कि तंत्र मंत्र हो गया, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट रिचुअल्स, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अबाउट इमेजिनेशन। अध्यात्म का मतलब ये भी नहीं है कि हम जो है वो कोई मिस्टिकल या डिवाइन या सुपर नेचुरल बातें कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अवेयरनेस का मतलब क्या है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स ऑब्जर्वेशन क्या है, स्पिरिचुअलिटी मीन्स राइट काइंड ऑफ मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी मीन्स साइलेंस। डुअलिटी क्यों राइज होती है, वो एम आई, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम अपने सारे सेंसेस से चीजों को देखें, ऑब्जर्व करें। तो इन कुल 24 वीडियोस में मैंने अपना स्पिरिचुअलिटी का कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है। इस कोर्स में आपकी प्रैक्टिस के लिए 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लो, 9773529489। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर रहा हूं ये नंबर अपना व्हाट्सएप। यहां से आप इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी, मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी, आधुनिक अध्यात्म क्या है, आप इसको समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।